संजीव चतुर्वेदी को एम्स के सीवीओ पद से हटाए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। संजीव की ओर से लिखित आपत्ति दर्ज कराने के बाद सीवीसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब तलब किया है। सीवीसी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से संजीव को हटाए जाने के कारण पूछते हुए जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सीईओ पद से हटाए जाने के बाद संजीव ने सीवीसी को चिट्ठी भेजकर मंत्रालय की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। सीवीसी ने उन्हें 17 सितंबर को सचिव से मिलकर अपना पक्ष रखने को भी कहा था, लेकिन संजीव ने सीवीसी को यह शिकायत की है कि उन्हें गलत तरीके से हटाया गया है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट के जरिए यह बताया था कि असंवैधानिक है उनकी पोस्टिंग। वो आईएफएस अधिकारी हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से आते हैं, इसलिए इस पद पर वो नहीं बैठाए जा सकते। लेकिन इन तमाम आपत्तियों के बावजूद अब सीवीसी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। इस संदर्भ में जेपी नड्डा भी कई बार पत्र लिखते रहे हैं, उनके नाम भी सामने आए और उसके बाद अब ये खबरें आ रही है कि एम्स के सीवीओ पद पर तैनात रहे संजीव चतुर्वेदी को किस आधार पर हटाया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बारे में जवाब मांगा गया है। शैलेंद्र सिंह नेगी हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र, काफी दिनों से यह मामला चल रहा है लेकिन सुलझता हुआ नजर नहीं आया और अब स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा गया है। क्या जवाब देगा स्वास्थ्य मंत्रालय, क्योंकि पहले भी कई बार जवाब दे चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन खुद ट्वीट के जरिए कह चुके हैं कि उनकी पोस्टिंग असंवैधानिक है। शांत, इसमें बिल्कुल साफ कि स्वास्थ्य मंत्रालय फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने संजीव चतुर्वेदी को हटाए जाने के पीछे सीवीसी की आपत्ति को ही आधार बनाया था और वो बार बार कह रहे हैं कि सीवीसी ने कहा था कि संजीव चतुर्वेदी उस पद के योग्य नहीं है, क्योंकि एक क्वालिफिकेशन सीवीओ के लिए तय की गई है, एक सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर के लिए तय की गई है, वो उस क्वालिफाई नहीं करते हैं। लेकिन जब सीवीसी खुद अब सवाल पूछ रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय से और उनको हटाए जाने का आधार पूछ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य मंत्रालय सवालों के घेरे में है। और सवाल ये भी तो है शैलेंद्र की कोई अपने पद पर रहते हुए अच्छा काम कर रहा हो, 150 भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए जिसमें से 80 लोगों को सजा हो चुकी है, उसके बावजूद इस तरह से उन्हें हटा दिया जाना कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल निशांत, आपने सही कहा कि संजीव चतुर्वेदी जिस तरीके से सीवीओ के पद पर रहते हुए काम कर रहे थे, उन्होंने कई भ्रष्टाचारियों को पर आरोप तय किए और उनको जेल का रास्ता भी दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव चतुर्वेदी ने अपनी जो कंप्लेंट है सीवीसी की, उसमें यही लिखा है कि उनको हटाने के पीछे जो वजह है, क्योंकि वो कई भ्रष्टाचारियों के पीछे काम कर रहे थे, भ्रष्ट अधिकारियों की फाइलें खंगाल रहे थे, तो उनको हटाने के पीछे ये जिम्मेदार है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी मांग उन्होंने पर्सनली सीवीसी से मिलकर की थी और सीवीसी ने उनको मिलने का समय दिया था, उसमें उन्होंने ये मांग की थी और एक रिटर्न कंप्लेंट भी उन्होंने दी थी। तो अब देखना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्या जवाब देता है और एक बड़ी बात होगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्या जो पुराना स्टैंड है उसी पर कायम रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव को जवाब देना है। उन्हीं से सवाल पूछा है सीवीसी ने, आखिर क्या हटाने की क्या वजह है, इसके बारे में सवाल उन्होंने पूछा है। शैलेंद्र, इस वक्त कहाँ पोस्टिंग है इनकी? सीवीओ जब थे संजीव चतुर्वेदी, उन्हें हटाया गया, अब कहाँ पोस्टिंग दी गई है उन्हें? देखिए निशांत, अपना सवाल रिपीट करेंगे। पोस्टिंग इस वक्त कहाँ पोस्टेड हैं, ये जानना चाहूंगा आपसे। इस समय वो डायरेक्टर प्रशासनिक हैं, इस समय एम्स में ही तैनाती है उनकी। हाँ। लेकिन उनको सीवीओ के पद से हटाया गया है, उनको एम्स के दूसरे कामों में लगाया गया है, प्रशासनिक कामों में लगाया गया है। लेकिन जो एक सीवीओ का पद था जहां पर वो उन भ्रष्टाचारियों की फाइलें खंगाल सकते थे, भ्रष्ट अधिकारियों की फाइलें खंगाल सकते थे, उस पद से उन्हें हटा दिया गया है। तो एक तरीके से जाहिर है जिस तरह से हटाया गया है वो कई सवाल खड़े करता है और इस पर जवाब भी सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को देना होगा कि आखिर उन्हें किन वजहों से हटाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका।